Once again, welcome to my channel Tapasya, the Learning Junction. Dear students, this is my fifth video lecture on NCERT numerical electricity class 10. So dear students, I hope that you are enjoying all the video lectures. In previous 4 video lecture I have covered 16 numerical problems, and today just I am going to cover 5 more. So अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारा हर नया वीडियो पहुंच सके. सो माय डियर फ्रेंड, नाउ लेट अस सी फर्स्ट द क्वेश्चन नंबर 17. 17 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं. क्या कह रहा है ये? कह रहा है 2 लैंप्स आर रेटेड 100 वाट. 2 लैंप है और इसका वाट की क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? 100 वाट 220 वोल्ट. और दूसरा जो लैंप है उस पे क्या लिखा हुआ है? 60 वाट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इन दोनों लैंप को हम लोग क्या करने वाले हैं? इन दोनों लैंप को हम लोग पैरेलल में जोड़ देने वाले हैं. राइट? ये लैंप 1 ए लैंप 2 को हम लोग क्या करने वाले हैं? पैरेलल में जोड़ देने वाले हैं. कनेक्टेड इन पैरेलल इन मेन सप्लाई. मेन सप्लाई ने आपके घर में जो सप्लाई आता है, यानी हम बात कर रहे हैं 220 वोल्ट की. व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन. कितना करंट ये ड्रॉ करेगा अपने लाइन से? इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, अगर सप्लाई 220 वोल्ट है तो ये दोनों मिल करके कितना करंट ड्रॉ करेंगे, यही पूछ रहा है ये प्रश्न. तो सबसे पहले इसके लिए तो भैया हमें पता करना पड़ेगा ये L1 L2 महाराज जी का रेसिस्टेंस कितना है, इनके अंदर रुकावट करने की क्षमता कितनी है, और फिर निकालना होगा कि ये दोनों जब पैरेलल में मिलते हैं तो फिर रिजल्टेंट रुकावट कितना पैदा करेंगे. सो नाउ लेट अस सी. हमारे पास वाटेज दिया हुआ है, यानी पावर दिया हुआ और वोल्टेज दिया हुआ है. पढ़ाई बताया है P = VI, यही पढ़ाया था ना बेसिक फॉर्मूला. लेकिन हम चाहते हैं I के फॉर्म में नहीं, हम तो चाहते हैं किसके फॉर्म में? R के फॉर्म में. तो I को हम लोग क्या करेंगे? I को हम लोग लिख देंगे V/R, यानी P = VA²/R फॉर्मूला भी होता है. हमने रटने के लिए नहीं कहा, हमने कहा एक रट के रखो, बाकी सब ड्रॉ कर लेंगे. तो P = क्या हो गया? P = हो गया VA²/R. पहले वाले के लिए, फर्स्ट बल्ब के लिए, जरा L1 के लिए. L1 के लिए वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट का होल स्क्वायर बाई, सॉरी R निकालना है हम लोग को, P नहीं निकालना है. तो यहां से R = क्या हो जाएगा? R इधर चला गया, P नीचे आ गया, VA²/P. तो R पहले वाले के लिए तो R1 लिख रहा हूं. R1 = 220² कितना है? 100 वाट. तो भाई जरा देखिए, 220 गुना 220 बटा 100. 1 0 यहां से गायब, 1 0 यहां से गायब. कितना आ गया भैया? 22 को 22 से गुना कीजिए. 22 × 22 48, अगेन 48, सॉरी 22 गुना 44, 44, 4 4 8 4, 484 ओम. पहले वाला जो कॉइल है, पहले वाला जो लैंप है, इसका रेसिस्टेंस कितना निकला? इसका रेसिस्टेंस निकला, कितना निकला? 484 ओम. 484 ओम, 484 ओम, 484 ओम निकल गया. दूसरे वाले का भी निकालना पड़ेगा, तभी तो रिजल्टेंट निकाल पाएंगे हम. तो लेट अस सी अगेन, इसे मिटा रहा हूं. दूसरा वाला फॉर्मूला वही पुराना. क्या निकला है? R = V²/P. V कितना है? 220 का स्क्वायर. P कितना है? 60. 220 × 220 बाय 60. 1 0 कैंसिल. राइट? अब जरा और कटाने की कोशिश कीजिए. 2 से कट जाएगा ये 3, 2 से कट गया ये 11. अब जरा गुना वाला कीजिए. 22 220 में 11 से गुना करना है. 11 दूना 22, तो हाथ में लगा 2, 11 दूना 22 और 2 24. राइट? 11 दूना 22, 2 हाथ लगा 2, 11 दूना 22 और 2 24. ठीक है? यानी 2420/3 ओम. डिवाइड कीजिए भाई 3 से. 3 से कट गया, 3 8 24, 8, कुछ भी नहीं. 2 उतारे, भाग नहीं लगा है तो 0, फिर 0 उतारे 20 हो गया, 3 18, यानी 806
18, 2 बच गया है, 3 6 18 फिर से, यानी 806.6 ओम के आसपास आ रहा है। दूसरा वाला कितना है? दूसरा वाला है 806.6 ओम के आसपास। राइट, क्लियर है? अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, जरा देखिए। अब हम लोग इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पैरेलल में कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो भैया पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? कम या ज्यादा? डेफिनेटली कम। तो आरपी इज इक्वल टू, यानी ये जो 484 ओम का है और ये जो 806.6 ओम का है, इन दोनों को पैरेलल में हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम पैरेलल, तो रिजल्टेंट क्या होगा? या तो आपके पास एक फॉर्मूला जो है 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 का अप्लाई कीजिए और आरपी निकालिए, या फिर डायरेक्टली मेरा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आरपी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन। मैंने याद रखने के लिए कहा एम है, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय दोनों का एडिशन, यानी 484 ओम इंटू 806.6 ओम बाय 484 ओम प्लस 806.6 ओम, डायरेक्टली आरपी निकल जाएगा। राइट, इनको सॉल्व कीजिए। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका आंसर 302.5 ओम, 302.5 ओम आ जाएगा। ये आप गुना भाग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब गुना भाग करके आएंगे तो कितना आएगा? 302.5 ओम। यानी ये दोनों लैंप को जब पैरेलल में कनेक्ट किया हम लोगों ने, तो रेसिस्टेंस जो है दोनों को मिलाकर के कम हो गया। आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो रेसिस्टर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो सबसे कम वैल्यू का होता है उससे भी कम रिजल्टेंट कम हो जाता है, हमेशा डिक्रीज होता है पैरेलल में। ये याद रखिएगा, इसलिए वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो 302 आ रहा है सही होगा कि नहीं होगा। तो भैया आरपी निकल गया। अब हमें क्या पता करना है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि भाई बताइए व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, कितना करंट ड्रॉ करेगा। वोल्टेज कितना दे रहे हो आप? 220 वोल्ट। तो करंट तो बड़ा आसानी से बता सकते हो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। रेसिस्टेंस कितना मिला करके? 302.5 ओम का। सॉल्व कीजिए इसे। जब इसे सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, गुना भाग करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट होगा, याद रखिएगा, 0.73 एम्पियर के आसपास। राइट, 0.73 एम्पियर के आसपास। गुना भाग कहेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा चीज है, आप खुद भी कर सकते हो बाय मेकिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ योर ओन बेसिक नॉलेज। तो ये जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें क्या है कि दो लैंप है, दोनों का पावर और वोल्टेज लिखा हुआ है, जिससे आप उसका रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं। दिमाग में ये बात आपको रखना है कि पावर और वोल्टेज दिया हुआ है तो उससे उसका रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, और रेजिस्टेंस पता लग गया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, और भैया सप्लाई तो आप 220 दे रहे हो तो करंट निकल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। कम टू द नेक्स्ट 17 के बाद चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे, 18वें नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूं। 5 क्वेश्चंस, थोड़ा सा ज्यादा सोचा एक ज्यादा कर लूं इसमें। 18 है ये, सॉरी, ये 19, ये 20 और ये 21। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी यूज करेगा? और 220 वोल्ट टीवी लिखा हुआ है 250 वाट टीवी। एक टीवी है जिसके ऊपर रेटिंग लिखा हुआ है 250 वाट। 1 घंटे तक चला रहे आप इसे। कितने देर चला रहे? 1 घंटे तक। और दूसरा आपके पास एक और चीज है, क्या है? आपके पास है 1200 वाट का एक टोस्टर, 1200 वाट का टोस्टर है, और कितने देर तक चला रहे इसे? 10 मिनट तक। पूछा जा रहा है कि भैया 220 वोल्ट 250 वोल्ट वाला वाट वाला टीवी या फिर ये टोस्टर, कौन ज्यादा एनर्जी करेगा कंज्यूम या कौन कम करेगा, यही पता लगाना है। इट्स वेरी इजी, बड़ा आसान है। कैसे करेंगे भाई? भाई 250 वाट है, 250 वाट, तो सबसे पहले फॉर टीवी के लिए निकालें। फॉर टीवी कितना एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी बराबर क्या होता है?
पावर यानी वाट इंटू टाइम, राइट। पावर कितना है 250 वाट। हम चाहते हैं किलो वाट में आए, कॉमर्शियल यूनिट में आए, तो हम इसलिए इसे 250 वाट को अगर 1000 से डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा किलो वाट। और कितने घंटे चला रहे हैं 1 आवर। इसका मतलब 0 एक कैंसिल हो गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यानी 0.25 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा कौन टीवी। कितनी देर में 1 घंटे में। इज इट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। जरा आप चलिए टोस्टर के लिए। फॉर टोस्टर, टोस्टर में क्या हो रहा है भाई, टोस्टर हमारा थोड़ा ज्यादा वाट वाला है। पावर कितना है इसका 1200 वाट। अगर किलोवाट में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट। डबल जीरो कैंसिल, 1.2 किलोवाट। टाइम कितना है भाई, कितनी देर तक चला रहे हैं आप इसे 10 मिनट। बोला हमें मिनट नहीं चाहिए, हम किलोवाट आवर में निकालने वाले हैं, यानी इसे आवर में कन्वर्ट कीजिए। 10/60, 10/60 आवर्स। एक जीरो कैंसिल, यानी 1/6 आवर्स। क्लियर है? सो नाउ माय डियर फ्रेंड व्हाट वी हैव टू डू, एनर्जी फाइंड आउट करना है। E इज इक्वल टू क्या बताया P इंटू टी। पावर कितना है 1.2 किलोवाट। R कितना है 1/6 आर। बड़ा आसान है, देख लीजिए घट गया सीधा। कितनी बार में 2 बार में 0.2 यानी 0.2 किलोवाट आवर। अरे वाह, टोस्टर तो कम ही एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जबकि ज्यादा वाट क्या बोला कम देर तो चला भी तो रहे हैं। उसे आप टीवी को 1 घंटा चला रहे थे, इसे आप 10 मिनट में चला रहे हो। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड याद रखो ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 0.25 किलोवाट आवर और ये 0.20 किलोवाट आवर। कौन ज्यादा किया? ऑफ कोर्स टीवी ज्यादा किया। कितनी देर में? घंटे में। जबकि टोस्टर कितना देर चलाया था? मात्र 10 मिनट। इज इट क्लियर टू यू? सो कम टू द प्रॉब्लम नंबर 19 नंबर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। इट्स वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड। कॉन्सेप्ट याद रखो, इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएं, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में, कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली है। बस चैनल देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? एन इलेक्ट्रिक हीटर, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम, 8 ओम का है उसका रेसिस्टर, ड्रॉज 15 एम्पियर करंट। करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 15 एम्पियर, सॉरी 18 लिख दिया, 15 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सर्विस लाइन फॉर 2 आवर्स। कितनी देर के लिए? 2 आवर्स के लिए। ठीक कितना है 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। पूछ रहा है भैया कि बताओ किस रेट से हीट डेवलप होगा, हीट डेवलप होने का रेट क्या होगा। तो भाई रेसिस्टेंस 8 है, करंट 5 एम्पियर, तो रेट पता करना है। तो रेट पता करना है नहीं, प्रति सेकंड के हिसाब से तो आपको पता है H इज इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT होता है, राइट। अब हमें चूंकि एक ही सेकंड के लिए लेना है तो हम लोग रेट निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग अगर P लिखें तो सेम होगा, पावर बराबर ये 1 सेकंड में, तो I स्क्वायर, I मतलब 15 का स्क्वायर गुना 8, 15 से 2 बार गुना करिए कितना आ जाएगा 225 गुना 8, राइट। कितना हुआ जरा गुना कीजिए, 8 × 5 = 40, हाथ में 4, 8 × 16 = 20, 2, 8 × 16 = 17, 18, 1800 क्या निकला ये 1800 वाट, 1800 वाट। कितने देर तक? ये 1800 वाट तक। तो वाट को आप क्या कहते हो? चूंकि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि रेट बताइए, चाहे वो 2 घंटा चलाओ चाहे 4 घंटा, उससे मतलब नहीं है, रेट पूछ रहा है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ टाइम दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ रेट पूछ रहा है। वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। तो रेट पूछ रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी, तो हकीकत में 1800 जूल पर सेकेंड यही रेट है, यही रेट है किस चीज का? पावर कंजम्पशन का, राइट। तो आप क्या बताओगे इस क्वेश्चन के जवाब में कि आवर हीटर कंज्यूम्स या डेवलप 1800 जूल्स एनर्जी पर सेकेंड। इज इट क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, 20 पे। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए टाइम दिया होता है। अगर टाइम आप इसमें ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी टोटल हीट निकल जाएगा। तो ये 2 घंटे में, फिर आप 2 घंटे से यानी डिवाइड करोगे ताकि वो कन्वर्ट हो जाए पर सेकंड में। तो आप याद रखिएगा, पावर ही हकीकत में रेट होता है, राइट। पावर क्या होता है, रेट। और उसमें अगर जब टाइम से गुना कर देते हैं तो रियल में कितना हीट एनर्जी यूज हो रहा है उतने ड्यूरेशन में वो निकल जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम, यानी चार्ज दिया हुआ है। कितना चार्ज दिया हुआ है, 9600 कूलम चार्ज दिया हुआ है इन 1 आवर, 1 घंटे में। एट द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। और चार्ज कितना ट्रांसफर करना है, 96 कूलम। चाहे कितनी देर में भी ट्रांसफर करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या निकालना है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, यानी एच निकालना है। बड़ा आसान है, या तो आप क्यू को पहले टाइम से डिवाइड करके आई में कन्वर्ट कीजिए और फिर V इक्वल हीट जनरेटेड इक्वल वाई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला से निकाले, या उससे भी बेहतर है कि सीधा आपके पास होना चाहिए कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतने पोटेंशियल डिफरेंस पे जितना चार्ज डेवलप होता है उतने को ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं, हीट। यानी हीट बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इंटू चार्ज, V क्यू। और V कितना है, 50 वोल्ट, और चार्ज कितना है, 9600 कूलम, राइट। गुना कीजिए, 5 से 5 का 30, 8 में 3, 9 बचे 45 3 48, 48, 2 1 3 3 0, 48 480,000 क्या निकला, 480,000 क्या निकला, वोल्ट इंटू कूलम निकला, यानी जूल, राइट। क्या निकला, जूल। तो माय डियर फ्रेंड, इसको हम लिख सकते हैं, अगर 1 2 3 4 5, इसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 2 और 1 3, 9 96 इंटू 5 कर रहे हैं हम लोग, 9600 इंटू 50, ठीक है। 6 25 30 के 0 8 में लगा 3, 9 25 45 3 48, 480 3 0, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड 4.8 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ जूल, राइट। ये इतना जूल आपका क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, इतना जूल हीट जनरेट हो रहा है। क्या करने में, 9600 कूलम चार्ज को 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रांसफर करने में। इज इट क्लियर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मींस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन में 21, 21 नंबर। क्या है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 20 ओम रेसिस्टर, आर कितना दिया हुआ है, 20 ओम, टेक्स करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना करंट ले रहा है, 5 एम्पियर। कह रहा है कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड, टी दिया हुआ है, 30 सेकंड में कितना हीट पैदा हो रहा है वही पूछ रहा है। बड़ा आसान है, फिर से वही पुराना फॉर्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंगली H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, यही होता है ना। I कितना है, 5 एम्पियर, R कितना है, 20, और T कितना है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। इज इट क्लियर। तो अब गुना भाग कीजिए, 5 5 जा 25 इंटू 20 प्लस 30, 3 दूना 6, 6 से गुना किया 25 में कितना हो गया, 150, 1 2 2 0, 15,000 क्या आया ये, जूल, 15,000 जूल। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 15 किलो जूल, 15 किलो, 1000 का मतलब क्या होता है, किलो, 15 किलो जूल। So my dear friend, this is all about the 5 questions। ये 5 questions आज आपने किए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, एक एक 2 लाइन के क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट नहीं थे। आपको केवल बेसिक फॉर्मूलाज याद रखने हैं और फिर डेफिनेटली यू आर कैपेबल टू डू इट। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे तपस्या चैनल को देखते रहिए, तपस्या द लर्निंग जंक्शन, और जो प्रॉब्लम्स आए
कोई नया प्रॉब्लम भी आता है तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो कमेंट पे ऊपर, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।